शुरू कर दिया है। दोनों के बीच बुबियान और वारबाह द्वीप को लेकर विवाद है। इराक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास फारस की खाड़ी तक जाने के लिए बहुत सी छोटी तटीय रास्ता है। ये दोनों द्वीप इसी रास्ते पर मौजूद हैं। इराक के पास महज एक बंदरगाह है। कसर बंदरगाह तक जाने का यही मुख्य रास्ता है। इसलिए हमेशा से इराक इन द्वीपों पर दावा ठोकता रहा है। अब ईरान इन्हें इराक को देने की बात कर रहा है ताकि इराक और कुवैत को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सके। ईरान का नतांज परमाणु केंद्र, फोर्दो संवर्धन प्लांट और इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों ईरान के परमाणु प्रोग्राम की रीढ़ माने जाते हैं। सबसे ज्यादा हमले इजरायल और ईरान ने 40 दिन के युद्ध के दौरान यहीं पर किए। पहाड़ों और जमीन के नीचे बनी इन अंडरग्राउंड फैसिलिटी के एंट्री गेट्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स अब इन्हें परमाणु केंद्रों को कंक्रीट की कब्र बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन चलाना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। दरअसल अमेरिका की स्पेशल टीम अगर यहां पर जमीन पर उतरती है तो परमाणु केंद्र में एंट्री के लिए उन्हें सबसे पहले यहां पर मौजूद मलबे को हटाना होगा, जिसके लिए भारी मशीनरी की जरूरत होगी। यहां पर क्रेन एयरलिफ्ट की जाएगी और इसके बाद इन दरवाजों में एंट्री का रास्ता तैयार किया जाएगा। संभव है कि फैसिलिटी के अंदर भी जगह जगह रास्ते मलबे से ब्लॉक होंगे। ऐसे में क्रेन और ट्रक के जरिए इन रास्तों को खोला जाएगा, जिसके बाद अमेरिकी सेना उस एरिया तक पहुंच सकेगी जहां पर संवर्धित यूरेनियम मौजूद हो सकता है, जिसे निकालने के लिए यूरेनियम को विशेष कंटेनर में भरा जाएगा और ट्रक से बाहर लाया जाएगा। इस काम में कई दिन, हफ्ते या फिर महीने भी लग सकते हैं। इस दौरान ईरान की सेना लगातार बड़े हमले करेगी। उसकी कोशिश यहां पर पहुंचकर ऑपरेशन को फेल करना होगा। इतने लंबे वक्त तक ईरानी सेना को रोकना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात्स कुल 7 अलग अलग अमीरात से मिलकर बना हुआ है। इसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, कुवैत, अल खाइमा और फुजैरा शामिल है। अबू धाबी सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उसका सऊदी से दशकों पुराना विवाद है, जो 20वीं के शुरुआती सालों में बेहद ज्यादा गहरा गया था। सऊदी राजवंश का मानना था कि लीवा और दफरा के इलाके में रहने वाले कबीले रियाद के शासकों को कर देते। इस आधार पर सऊदी अरब इस पूरे इलाके को अपना मानता था। अबू धाबी का पक्ष था कि यह क्षेत्र अबू धाबी के शासक अल नहयान परिवार का आध्यात्मिक घर है। 1930 के दशक में पूरे रेगिस्तान में तेल की खोज शुरू हुई। सऊदी अरब ने एक नक्शा पेश किया और इसमें उसने लीवा नखलिस्तान के ठीक दक्षिण तक के बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया। इस विस्तार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने ब्लू लाइन और वायलेट लाइन जैसी सीमाएं तय की थी, ताकि सऊदी अरब को अबू धाबी के हिस्सों पर कब्जा करने से रोका जा सके। इसके बाद साल 1971 में अबू धाबी ने बाकी 6 अमीरात के साथ मिसाइल यूएई का गठन किया, जिसे सऊदी ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। सऊदी की मांग थी पहले अबू धाबी के साथ सीमा विवाद को सुलझाया जाए और इसके बाद सऊदी को खोर अल उदैद मिला। शहबाह तेल क्षेत्र भी सऊदी को दे दिया गया। जबकि अबू धाबी के हिस्से में लीवा नखलिस्तान आया, सऊदी इस पर अबू धाबी की संप्रभुता को पूरी तरह से मानने पर सहमत हो गया। यदि सऊदी अरब की शुरुआती मांगे पूरी तरह से मान ली जाती तो आज के यूएई का लगभग 70 से 80% रेगिस्तानी हिस्सा सऊदी अरब का भाग होता। अब ईरान इसी हिस्से को एक बार फिर से सऊदी को देने की बात कर रहा है। इधर ईरान ने इराक और कुवैत के बीच विवाद को भी कुरेदना